नमस्कार, मैं खुशी सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सटीक इलाज में, जहां हम अलग अलग स्पेशलिस्ट से, डॉक्टर से बात करते हैं और चर्चा करते हैं अलग अलग बीमारियों के बारे में और जानते हैं उनसे और लेते हैं सटीक जानकारी। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं नारायण सिंह जी, जो कि योग गुरु हैं। इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ योग से जो है हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। नमस्कार सर, मेरा आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि योग से क्या क्या फायदे होते हैं और जीवन कैसे बदलता है। धन्यवाद। योग से ऐसे तो शारीरिक और मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार के लाभ होती हैं। शारीरिक में हम हमेशा योग को अपनाए रहते हैं तो अपने जीवन हमारा स्वस्थ चलता रहता है, स्वास्थ्य सही रहता है। और योग में हमारा एक प्राणायाम का भी है, ध्यान का भी इसमें अवधारणा है। ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, हमारी आध्यात्मिक उत्थान भी होती रहती है, जो कि जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नारायण जी, आपने ध्यान की बात करी, तो ध्यान जो है वो शारीरिक योग से कैसे अलग होता है, और जो हम मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, वो कैसे जो है हमारे माइंड को काम करता है, कैसे उसको स्थिर रूप में लेके आता है ताकि वो अच्छे से और काम कर सके। देखिए, शरीर से मन जुड़ा है, मन से आत्मा और जो है जो अध्यात्म संबंधित है। शरीर स्वस्थ रहेगा, हम अध्यात्म की ओर जब बढ़ेंगे तो हमको बहुत सपोर्ट मिलेगा उससे, जिससे हमारे मन को एकाग्र करने में सहयोग मिलेगी। और जब मन एकाग्र हो जाएगा तो हम मेडिटेशन को सही ढंग से कर सकते हैं, जिससे हमारे मन चित्त ये सब एक पुष्ट होगा। जी, यानी कि शारीरिक योगा के साथ जो है मेडिटेशन भी एक बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है लाइफ में। जी, यानी कि अगर शरीर काम रहेगा तो हमारा माइंड जो है हम मेडिटेशन करके काम कर सकते हैं। किस तरह के नारायण जी वो योगा हैं जिससे हमारी बॉडी या हमारा शरीर कह सकते हैं फिट रहे, क्योंकि आजकल की जीवन शैली ऐसी हो गई है कि लोग मोटापे से, बीपी से, शुगर से, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ग्रस्त रहते हैं और परेशान रहते हैं। जी, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। जीवन शैली हम प्रकृति से हट करके जहाँ उपयोग करते हैं तो ये सब अस्वस्थता आ ही जाती है। हम इंसान को सही जीने के जीवन को सही ढंग से करने के आराम लाने के लिए प्रकृति से जुड़ करके काम करना चाहिए। जैसे हमें खान पान का भी उसमें ध्यान रखना है। आजकल भोजन में बहुत प्रकार की रसायन होने के कारण शुद्ध भोजन मिलती नहीं है, तो इसको हम योग के साथ तो अपने जीवन में अपना करके करेंगे तो इस विकृतियों से हम बचे रहेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। और जब स्वस्थ रहेंगे तो हमारी आध्यात्मिक स्थिति भी सही ढंग से चलेगी और जीवन हमारा खुशहाल रहेगा। जी, यानी कि खान पान के साथ जो है हम अपनी जीवन शैली को अच्छा करके और योग को अपना के एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। जी हाँ। जी, वो कौन कौन से नारायण जी योगा हैं, या फिर कह सकते हैं कि कौन कौन से जो योग हैं हम कर सकते हैं ताकि मोटापा या बीपी की जो बीमारियां हैं वो कम हो पाएं। हाँ जी हाँ, इसको मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, देखो अभी तो एक्सरसाइज जो करते हैं अभी चल रहा है सब मार्केट में, और योग क्या है, ये दोनों के अंतर पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, तब समझ में आएगा। अगर हम सही ढंग से योग करेंगे तो निश्चित हम स्वस्थ रहेंगे। एक्सरसाइज में देखो, हम कुछ मात्रा में स्वस्थ तो रहते हैं, शरीर हमारा हिष्ट पुष्ट दिखता है, लेकिन वो बीमारियों से हमको हटाने में हमको थोड़ा दिक्कत होने लगती है। तो दोनों का अंतर हमको समझ करके योग करना चाहिए। एक्सरसाइज क्या है और योग क्या है। देखिए, योग में एक्सरसाइज में क्या होता है, अधिकतर लोग यही कहते हैं कि हम इतना एक्सरसाइज करें जिससे हमारा शरीर में थकान आए,
योग में थकान वर्जित है। एक्सरसाइज में हम अपने श्वास पर ध्यान नहीं देते, लेकिन योग करते समय श्वास ही उसका महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से घोड़े को चलाने के लिए लगाम बहुत आवश्यक होती है, उसी प्रकार से योग की क्रियाओं को करने में श्वास जो है लगाम की काम करता है, वही उसको सपोर्ट देता है। और जब हम श्वास को सही ढंग से लेना और छोड़ने की क्रिया को समझ जाते हैं, अर्थात प्राणायाम को सही ढंग से समझ करके हम आसन करते हैं, तो हमको 100% लाभ देता है वो। तो इन दोनों चीजों को पहले इंसान को योग करने के पहले समझ लेना चाहिए, और समझ करके योग करे तो उसको निश्चित रूप से वो स्वस्थ रहेगा और बीमारियों में भी उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जी सर, आपने बात करी श्वास की कि जब हम प्राणायाम करते हैं या फिर जब हम योगा करते हैं तो सांस पे बहुत ध्यान दिया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या ये मेडिटेशन से भी जोड़ के देखा जाता है कि अपनी सांस पे जो ध्यान देना होता है, सांस पे ध्यान देते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा अपनी बॉडी को भी मिलता है और माइंड भी काम रहता है? जी हाँ, जी हाँ। हर क्रियाओं में हम जब एक प्रक्रिया शुरू करते हैं योग की, कोई भी आसन कर रहे हैं तो शुरू से लेकर अंतिम तक श्वास को कैसे लें, कैसे छोड़ें और कहाँ पर हम उसको रोक के रखें, रोकना अर्थात कुंभक। प्राणायाम को पहले श्वास लेने की क्रिया पहले समझें, उसके बाद आसन को करें उनको मिला करके, तब तो ठीक है रहेगा। प्राणायाम में 4 आयाम होती हैं, तभी प्राणायाम पूरा होता है जब हम श्वास पहले छोड़ते हैं, जिसको हम रेचक कहते हैं जी। इस वायु कुंभक होता है। फिर हम उसको श्वास को पूरक कहा जाता है। फिर अंदर श्वास रोकते हैं, उसको अंतः कुंभक कहा जाता है। ये चारों प्रक्रिया जब हो जाती हैं तो एक श्वास कहा जाता है। इसको पहले समझ करके इनको योगी जो है अर्थात योग करने वाले हैं, उनको पूर्ण ढंग से सटीक ढंग से इसको समझ लेना चाहिए, और इसके बाद उस आसन को में क्रियाओं में मिला करके उसको करे, तभी लाभ होगा और योग का महत्व वो समझ पाएगा, नहीं तो वो एक्सरसाइज हो जाएगा। जी। कई लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि एक्सरसाइज से कहीं ना कहीं जल्दी फायदे मिल जाते हैं, इसीलिए वो एक्सरसाइज की तरफ या कह सकते हैं कि जिम की तरफ ज़्यादा भागता है जो आज का यूथ है, क्योंकि योगा से जो है वो लंबे समय तक योगा करने के बाद कुछ चीज़ें कुछ बदलाव दिखता है, लेकिन एक्सरसाइज से जो चीज़ें जल्दी सामने आती हैं, जैसे अगर किसी को वज़न घटाना हो तो एक्सरसाइज या जिम करके जो चीज़ें 1 महीने में बॉडी फिट दिख सकती है, वो आपको योगा में 3 महीने या 4 महीने तक करना पड़ेगा, तब जाके आपकी बॉडी का जो है वो फैट पिघलेगा और धीरे धीरे जो प्रक्रिया है वो होती है। आपने सही कहा, लेकिन इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए। मैं कहना चाहूँगा, आप देख रहे होंगे जिम जाने वाले आज एक नया तकलीफ माने परेशानी सामने आई है। अचानक लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है जी। तो वो कारण क्या है? योग करने वाले का हार्ट अटैक हो गया करते करते, ऐसा आपने कभी सुना नहीं होगा। इसमें योग हेलो जी जी हेलो हेलो जी नारायण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हेलो नारायण जी, हेलो? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ गया जी। तो पहले इनको योग समझना है अपने को। योग हेलो, आपने क्वेश्चन की थी, थोड़ा सा रिपीट करेंगे क्या? जी, मेरा सवाल ये था कि आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं जिम की तरफ या फिर एक्सरसाइज की तरफ ज़्यादा भाग रहा है बजाय योग के। हाँ ठीक है, तो इसलिए है, देखिए आज के युवा जो जनरेशन हमारे हैं, जी। जिम में जाने से हमारे शरीर के स्नायु जो है एक्सरसाइज के कारण वो गठीला होने लगता है, बड़ा सुंदर दिखता है, सुडौल दिखता है, इसलिए वह जाते हैं। योग में शरीर उतना सुडौल नहीं देखेगा, लेकिन स्वस्थ ज्यादा होगा।
आप देखिए, हम मेरा एक है और देखा जो हूँ उसके अनुसार मैं इसका आंकलन कर रहा हूँ। 45 से 50 वर्ष के बाद जी प्रकृति के अनुसार हमारी शरीर में एक सिकुड़न आने लगता है। ऐसा प्रकृति ने बनाया है कि 25 वर्ष तक किसी भी प्राणी की हाइट बढ़ता है वर्टिकल, जी 25 के बाद 40 तक हॉरिजॉन्टल उसमें रिस्पॉन्स होता है, 40 बाद पूरे शरीर सिकुड़ने लगता है। एक्सरसाइज में शरीर हमारे जो गठीला गठीला दिखते हैं वो 45 और 50 साल के बाद शरीर के में संकुचन होने के कारण उसमें दर्द शुरू होने लगता है। अधिकतर देखे होंगे हमारे जो ये क्या बोलते एक तो उसमें गांठिया जो रोग होता है गांठियावात ये शुरू होने लगता है। लेकिन योग करने वाले को चाहे जितना ईश्वर ने इसको जितना जीवन दिया है वहां तक करेगा तो उसमें ये सब परेशानी नहीं होगी। इसको तो आप मेरे से देख सकते हैं, आज मैं 77 रनिंग कर रहा हूँ और अब मेरा बॉडी देख लीजिए कैसा है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफें नहीं है। हेलो जी 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 नारायण जी, तो आपने दर्शकों को बताया कि कैसे जो है जिम जाने से जो है बॉडी थोड़ी हैवी दिखने लगती है, और अगर वहीं हम योगा की बात करें तो योगा से हम अंदर से स्वस्थ होते हैं। जी हाँ, स्वस्थ होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है जी। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ शासन का योग प्रशिक्षक रहा हूँ। सन 2005 से लेकर के 18 तक रहा हूँ, सन 18 तक रिटायर होने के बाद भी काम करता रहा हूँ। आज वैसी स्वस्थ। जी नारायण जी, आपने बताया कि आप एक योग गुरु भी रह चुके हैं, तो योग गुरु के दौरान आपने कितने बच्चों को जो है वो योग का प्रशिक्षण दिया और क्या क्या बदलाव उनके जीवन में आए? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। स्कूल में मैं टीचर रहा हूँ जी। मैंने ये करके देखा है कि ध्रुव नगर निगम में मैं करीब 30 वर्ष तक सेवा दिया है। अलग अलग स्कूलों में मैंने देखा इसका योग का प्रयोग किया है, जिससे हमारे बच्चों का मानसिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। जो बच्चे कमजोर होते हैं वो भी उनके मस्तिष्क में ज्यादा ग्रोथ होने लगता है और ज्यादा समझदारी आने लगती है। और मेरे स्कूल का रिजल्ट 100% तक गया है। नगर निगम के स्कूलों में पहला नंबर पे स्कूल रहा है। ये मैंने उसमें एक रिसर्च टाइप का किया है और देख पाया है कि इससे हमें शारीरिक और मानसिक दोनों बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होते हैं। हेलो जी। हेलो मैडम। नारायण जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ, आ रही है, पूछिए। जी, मेरा सवाल यही था कि आपके योग प्रशिक्षण के दौरान जो आपने बताया कि मानसिक बदलाव और मानसिक स्थिति जो है वो बच्चों की अच्छी हो जाती है, जिससे वो अपने कार्य पे, अपने काम पे फोकस अच्छे से कर पाते हैं। जी हाँ। जी, आपके अनुसार प्राणायाम का क्या सही तरीका है और कैसे ये मन को जो है अच्छा बनाता है और कैसे ये हेल्प करता है और भी ज़्यादा लोगों को फोकस होने में अपने काम पर? इसमें मैडम प्राणायाम जब करते हैं ना तो करने की पर मैं ध्यान ज्यादा देता हूँ। मुद्रा अगर प्रकृति के अनुसार सटीक ढंग से होगा तो उस हमारी प्राणायाम सही ढंग से होने लगेगा। जैसे देखिए, हम कहते हैं, हमारे अध्यात्म में भी कहा जाता है कि ये शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है, चित्त, जल, पावक, गगन और समीर। हमारे हाथों में, पैरों में जो उंगलियां हैं, पांच प्रकृति ने हमको दी हैं। ये हाथ की जो उंगलियां हैं, ये अंगुष्ठ जो है अग्नि की प्रतीक करता है, तर्जनी वायु की, मध्यमा आकाश की और अनामिका जो है पृथ्वी की,
और कनिष्ठा जो है, हम मुद्रा हम आज तक मैं मार्केट में देख रहा हूँ, सब जो मुद्रा बनाकर प्राणायाम करते हैं ये सकते हैं। जो मैंने देखा है इसके अनुसार ये मुझे इसको मैं सही नहीं मानता। मुद्रा ऐसी होनी चाहिए, इस प्रकार से इसका उपयोग करें। देखो, दो छिद्र दिए भगवान ईश्वर ने हमको, एक नाश्ता दिया है लेकिन छिद्र दो दिए हैं। तो इसमें इस प्रकार से हम मुद्रा बनाएंगे और जब हम बाएं से श्वास छोड़ेंगे तो बायां मध्यमा जो है थोड़ा उठा होना चाहिए, और यहाँ से श्वास जब लेंगे तो भी उठा होना चाहिए। जब अंदर ले जाते हैं, जैसे आजकल चलता है मार्केट में बड़ा चल रहा है अनुलोम विलोम करके, मैं वही से शुरू कर रहा हूँ अनुलोम विलोम से बतलाना। ऐसे अनुलोम विलोम जानने के पहले तो और प्राणायाम है उनको करना चाहिए, जैसे चंद्र भेदी प्राणायाम है, सूर्य भेदी प्राणायाम है। इनको सही ढंग से साध ले, समझ ले, तब प्राणायाम करे तो उसको लाभ सही होगा। आजकल ऐसा चंद्र प्राणायाम और सूर्य प्राणायाम का कोई उपयोग करते नहीं है, अनुलोम विलोम करते हैं, इस प्रकार से लेते रहते हैं, इस प्रकार से श्वास लेते हैं, श्वास में नहीं आती रहे। लेकिन देखिए, प्रकृति ने हमको श्वास दिया, जीवन दिया, प्राणवायु हम लेते हैं। कभी किसी ने ये नहीं सोचा है कि मैं श्वास ले रहा हूँ या श्वास छोड़ रहा हूँ, किसी महसूस नहीं करता, ऑटोमेटिक चलता रहता है। मैं जब प्राणायाम का प्रशिक्षण देता हूँ तो श्वास लेने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया जो है साइलेंस होना चाहिए। साइलेंस मतलब जिस प्रकार से हम हमेशा श्वास लेते रहते हैं, हमको पता नहीं लगता, उस ढंग से प्राणायाम में श्वास लिया जाता है। जैसे इस प्रकार से मैं दिखा रहा हूँ। प्राणायाम की जो विधि है, इनको पहले सही गुरु से समझना चाहिए, सामने होकर समझना चाहिए, तभी वही प्राणायाम कर सकता है, सही योग का अभ्यास कर सकता है। खाली देख करके ऐसा करके श्वास या ध्वनि दे करके श्वास पर काबू नहीं कर सकता। श्वास को पहले साधना पड़ता है, तभी योग सधेगा, अन्यथा नहीं। जी। हेलो मैडम। जी सर, आपने बताया कि आजकल मार्केट में, जैसे आपका कहना था कि अब अलग तरह के अनुलोम विलोम आने लगे हैं, पहले जो मुद्राएं होती थी वो अलग है। तो मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या अब जो मार्केट में आने लगे हैं, जो साइंटिफिक योगा टीचर्स आने लगे हैं, जो ग्रेजुएशन करके या फिर जो भी पढ़ाई होती है अब योगा की, इनको करके आते हैं, तो क्या ये पहले के योगा से, जो योग गुरु थे पहले, उन योगाओं से ये अलग हैं? और कैसे इनका महत्व, और पुराने जो योगा टीचर्स थे उनका महत्व अलग था? हाँ, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझना पूरा हमारे समाज को बहुत जरूरी है। जी। पहले हमारे ऋषि मुनि लोग जो हैं, बिल्कुल हालांकि साइंटिफिक था वो, बिल्कुल जो योग करते थे, जैसे मैंने थोड़ा सा अभी पहले वर्णन किया जी। और इसीलिए ये सबके बस की बात नहीं होती, इसीलिए हमारी जो योग की प्रक्रिया है वो लुप्त होने लगा था। लेकिन आज स्थिति में हम एक्सरसाइज को ही योग मानने लग गए हैं जी। और उसी को मान करके हम योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज को योग कहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि एक्सरसाइज से हमारा शरीर हिष्ट पुष्ट गठीला दिखता है, इसी को लोग अपना स्वास्थ्य समझ लिए हैं, जबकि ये सही ऐसा नहीं है। ये आंतरिक हमारी संरचनाएं हैं, उनको योग मजबूत करता है। ये एक्सरसाइज उतना करता तो है, लेकिन उतना सटीक नहीं कर पाता जितना होना चाहिए हमको स्वस्थ जी। इसीलिए आजकल जो मार्केट में जो चल रहा है वो एक्सरसाइज से संबंधित है, जिसको योग कहा जा रहा है। जी। नारायण जी, आपने बताया कि योग जो है वो अलग अलग मुद्राएं उसकी होती है, और कैसे जो पहले योग ऋषि मुनि योग करते थे और अब जो योगा की चीज़ें चल रही है वो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज से जुड़ाव रखती है और लोग उसी को योगा समझने लगते हैं। और साथ ही आपने ये भी बताया था कि गुरु जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मुद्राएं सिखाने में। तो अब जो लोग कहीं ना कहीं बिना गुरु के, या फिर कह सकते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उनके माध्यम से जो योगा सीख रहे हैं,
तो वो जो बिना गुरु के सीखते हैं, क्या उससे कोई गलत असर पड़ता है? जी हाँ, मैंने देखा है इसको। मैं बिना किसी का मैं अवहेलना या आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मैंने पाया है कि बहुत ऐसे ऐसे पेशेंट देखा है जो मेरे पास होकर के वो ठीक हुआ है, जो कि या तो टीवी को देख करके किया है या कहीं ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन में क्या होता है मैडम, हम जब योगा करते हैं सूक्ष्मता बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, आप सुन रही हैं, देख रही हैं, और मैं जिस ढंग से बात कर रहा हूँ, मेरा जो बॉडी लेवल जिस प्रकार से है, इससे आप उतना मेरे को नहीं समझ पाएंगे किस प्रकार से करना है। जैसे मैंने प्राणायाम का मुद्रा बताया, अब इस प्रकार से मैंने किया, लेकिन आप ये नहीं देख पाए कि मेरा ये उंगली अपनी नासा छिद्र से कितना ऊपर उठा है, कितना दबा हुआ है। इनको तो सामने रह करके गुरु के सामने करेंगे तभी समझ पाएंगे। श्वास की क्रिया कैसी होनी चाहिए, श्वास जो ले रहा हूँ ये बिल्कुल धारवत होना चाहिए, जैसे कि इसका वर्णन मिलता है, महर्षि पतंजलि महोदय ने ये इसका उल्लेख किया है। तेल की धार के समान हमारी श्वास की प्रक्रिया चलनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। अब बताइए इसको मैं इसमें ऑनलाइन में दिखाऊं तो कैसे समझ पाएंगे कोई? जी जी। नारायण जी, आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने योग के बारे में हमें तमाम जानकारी दी, लेकिन एक सही समय योगा का क्या होता है? क्योंकि लोग अपने बिजी शेड्यूल में, मुझे लगता है आजकल समय नहीं निकाल पाते, एक्सरसाइज हो, योगा हो, या फिर और भी चीज़ें जो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए की जाती हैं। तो क्या सही समय हो सकता है? समय बहुत बहुत सुटेबल समय जो है, प्रातः काल अमृत वेला जिसको कहा जाता है, 4 बजे से लेकर के सूर्योदय के 1 घंटा तक ही कर लेते हैं। संध्या समय 1 घंटा, सूर्यास्त के बाद 1 घंटा योगा कर सकता है। बीच में जितने भी योगा करते हैं तो उसमें उतना 100% लाभ हो जाए ये कहना मुश्किल है। सिर्फ एक्सरसाइज होता है, कुछ राहत मिलता है। जी हेलो जी। नारायण जी, योगा से क्या जितने भी बीमारियां हैं, चाहे वो बीपी की हो या शुगर की हो, क्या सब पे कंट्रोल पाया जा सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें योगा से कंट्रोल नहीं पाया जा सकता है? ये तो बहुत सुंदर प्रश्न कर दिया आपने। डायबिटीज, थायराइड, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, इनसे हम योगा से 100% ठीक कर सकते हैं इसको। जी। गाठियावात है, इनको ठीक कर सकते हैं। साइटिका है, इनको ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम स्वस्थ पहले से हैं, हमको बीमारी नहीं आनी, ऐसा करें तो कुछ सिंपल आसन जो होते हैं उन्हीं को अगर अपने जीवन में आधा घंटा रोज सुबह या शाम उतार ले तो वह व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। जी। स्वास्थ्य की हमने बात करी तो सूर्य नमस्कार कहा जाता है कि पूरी बॉडी उससे स्ट्रेच होती है, या फिर कह सकते हैं कि पूरा स्वास्थ्य ठीक रहता है अगर हम सूर्य नमस्कार को दोहराएं। तो सूर्य नमस्कार को लेके नारायण जी के जीवन में ऐसी क्या मैं कह सकती हूँ क्या चीज़ें रही हैं, और सूर्य नमस्कार से क्या क्या बदलाव जो है बच्चों के जीवन में भी आए हैं, और सूर्य नमस्कार किस एज तक हम कर सकते हैं? और क्योंकि हालांकि स्ट्रेचिंग होती है तो बच्चे किस एज तक कर सकते हैं ताकि उनकी हाइट बढ़े? जी हाँ, बहुत बढ़िया। सूर्य नमस्कार जो है अपने आप में संयुक्त और पूर्ण योग प्रक्रिया है। इनको अगर हम सूर्योदय जैसे होने लगता है, सूर्य उदय होने लगता है, उसमें लालिमा होती है जी। जहाँ ऊपर उसका किरण आने लगता है, उसी समय से शुरू करके और जब पूरा सूर्य लालिमा खत्म होते तक बाहर निकल जाए, उसमें किरण प्रस्फुटित हो जाए तो सूर्य नमस्कार बंद कर देना चाहिए। जी। मतलब ये समय, इतना समय लगने में कम से कम 15 मिनट तो लगता ही है। ये 15 मिनट के अंदर ही 2 राउंड, मात्र 2 राउंड सूर्य नमस्कार कर लेते हैं कोई, तो ये योग कर लेता है। और दिन भरे 24 घंटे के आदमी बहुत अपने को स्वस्थ महसूस करेगा।
विधिवत करे, क्षमता को रख करके करे, तो ये 15 मिनट का पूरे 24 घंटे के लिए स्वस्थ रहने के लिए हमको अच्छा महसूस। हेलो मैडम, हेलो आवाज आ पा रही है? हेलो हेलो नारायण जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है कि? हेलो। नारायण हाँ जी, आ मेरा रही है, आपसे आपका आवाज आ रही, सुन रहा हूँ मैं। जी, मेरा आपसे यही सवाल था कि किस तरह से जो सूर्य नमस्कार है वो लोगों के जीवन में बदलाव लाता है, और कैसे जो सूर्य नमस्कार है उसे अपना के लोग स्वस्थ रह सकते हैं। हाँ, कट रहा है आवाज। देखिए मैडम, मैं जो सूर्य नमस्कार करता हूँ, उपयोग करता हूँ, कराता हूँ, उसमें कुछ आध्यात्मिक मंत्र भी हैं जो सूर्य से संबंधित है। उनको हम करते हैं। इसमें देखो 7 आसन जो होता है, 7 आसन जो है, इसको ये 12 आसन के रूप में आता है। कि जिसमें 5 आसन रिपीट होता है, 2 आसन रिपीट नहीं होता। इसको विधिवत अगर करे सातों आसन को सूर्य के मंत्रों के अनुसार, जी तो उसको एक मानसिक लाभ भी होगा, शारीरिक लाभ भी होगा, और हर प्रकार से उसको स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगी। जी, तो ये नारायण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम हेलो। जानकारी इन्होंने योग के बारे में है जो वो साझा करी है कि कैसे जो सूर्य नमस्कार है या फिर जो अलग अलग बीमारियां इस समय प्रचलित हैं उनसे कैसे अपना बचाव किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद मैडम। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे स्वदेश 24x7 के साथ।